नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 7 जुलाई 2019 का जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में जाकर और आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलाइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का इनमें से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो ऑप्शन हमारे परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना या पाठ्यचर्या का पूरा कराना। तो ये जो अध्यापक अध्यापिका का जो मुख्य काम है, ये इसका जो लक्ष्य है क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। तो जो एक अध्यापक अध्यापिका होती है उसे परीक्षा का उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना या पाठ्यचर्या को पूरा कराना। तो इनमें से जो सी है, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, ये जो उसका लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक और राजनैतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन है इसकी पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय ये जो उपागम है इनमें से किसे उपयुक्त समझा गया है? ऑप्शन हमारे प्रत्यक्ष, उदाहरण तथा अनुभव से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों को श्रवण आधारित सीखना। तो हमारा कूट है ए और बी, इनमें से कोई नहीं, केवल ए, केवल बी या ए और बी दोनों। तो जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको विकसित करते समय इन उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो जो उदाहरण दिए हुए हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना, तथ्य और आंकड़ों को समान आधार सीखना। तो इसमें से जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, केवल ए। तो ये जो है प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना ही जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक है इसके लिए उपयुक्त समझा गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, केवल ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? तो सामाजिक विज्ञान के बारे में सही कौन सा है? ऑप्शन हमारे जानकारी का श्रवण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इसके लिए जो कोट दिए हुए हैं, तो ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में इसमें से क्या सही बताया गया है? तो जानकारी का श्रवण करने से अवधारणात्मक विकास होता है या तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए और बी में से कोई नहीं। तो जो सामाजिक विज्ञान है इसके बारे में जो सही बताया गया है, तो ये जो है जानकारी का श्रवण करने से अवधारणा का विकास होता है और तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, ये दोनों ही जो ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट हमारा, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो जो वन्य जीव संरक्षण है इसके लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा हो सकता है? ऑप्शन हमारे पशु आधारित उत्पादों को नौकरी देने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना या विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए इनमें से जो सही जो तरीका है ये कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पशु आधारित उत्पादों की नौकरी देने की प्रतिज्ञा लेना। नेक्स्ट हमारा, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन हमारे विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्यपुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, अध्यापक को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, ये विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो खुली किताब वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसे कुछ जो क्वेश्चन है एग्जाम में पहले भी आते रहे हैं। तो जो खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे?
तो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और विषय के शिक्षण के बाद समापन स्वरूप इनमें से जो कौन सा कार्य है जो सबसे उचित रहेगा। तो ऑप्शन हमारे छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता या समुचित चित्र बनाना। तो इसमें जो सही है ये कौन सा रहेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ए, सी और डी। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी। तो छोटे समूह की जो परियोजनाएं बनाना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और समुचित चित्र बनाना, ये जो हमारे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट हमारा कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य आपको जो है एक साम्राज्य वंशगत में मिला है। ये है वंशगत, अर्थात आपको जो है पूर्वजों से मिला है। तो आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की जांच के समय किस कुशलता पर बल देंगे। अगर आपको एक साम्राज्य जो है अपने पूर्वजों से मिला है तो उसको या किस प्रकार संपन्न बना सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे तर्क करने की क्षमता, अनुभवों की तुलना विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, परिस्थितियों का अनुभव एवं निष्कर्ष। कि अगर आपको जो है एक साम्राज्य वंशगत में मिला है तो आप अपने साम्राज्य को जो है परिस्थितियों के अनुसार और उसके निष्कर्ष के अनुसार जो है उसे संपन्न बना सकते हैं। तो एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते समय जो है इस कुशलता पर बल देंगे। नेक्स्ट हमारा आदिवासी विषयक परीक्षा कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति कौन सी होगी। तो आदिवासी विषय की परीक्षा कराने के लिए जो सर्वोत्तम और सम्मानजनक नीति इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन हमारे उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना या जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। तो अगर आप किसी आदिवासी का परिचय कराना चाहते हैं तो उनके लिए जो उचित तरीका इसमें से कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नेक्स्ट हमारा जब भी विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल केस में पहुंचने वाले जो पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए या सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो अगर हम एक कक्षा में कोई भी जो विषय है उस पर वाद विवाद करते हैं तो आपको जो इनमें से कौन सा जो है काम करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सही योजना के साथ जो है सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन है ये अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो कोट में जो दिए गए हैं तो ए और बी इनमें से कोई नहीं है, केवल ए है, केवल बी है या ए और बी दोनों हैं। तो जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु कौन सा होना चाहिए। तो उसके लिए जो है ए और बी दोनों जो राइट आंसर हैं, ये एक और दो, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन करना और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय इनमें से किस पर अधिक बल होना चाहिए। तो अगर आप जो विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते हैं तो इनमें से किस पर अधिक बल देना चाहिए। ऑप्शन हमारे एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करना, विद्यार्थियों के साथ काम करना सीखना, समूह का विचारपूर्वक चयन करना या कार्य की पूर्ति करना। तो अगर आप किसी कक्षा में एक योजना बनाते हैं तो किस पर बल देना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा तो ऑप्शन हमारे बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी या ए सी डी। तो आप जो है इनमें से किस पर अधिक बल देंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ए बी और सी।
अर्थात जो है आप एक चुनौतीपूर्ण जो कार्य करने की रचना करेंगे, विद्यार्थियों के साथ जो है किसी भी काम को सीखेंगे और समूह पर जो है विचार पूर्वक चयन करेंगे। नेक्स्ट हमारा सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन हमारे समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, समझने की अपेक्षा जो है विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। तो जो है ये सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए और डी। ए, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा दी गई, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए और डी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसके लेखन का प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। तो प्राथमिक स्रोत के रूप में किसे नहीं माना जा सकता। ऑप्शन हमारे ज़ैनुद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम, अबुल फजल या रस सुंदरी देवी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मुजफ्फर आलम। तो लेखन को जो प्राथमिक स्रोत के रूप में इनमें से किसे नहीं माना जा सकता, तो ये जो है मुजफ्फर आलम जो है इनको नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट हमारा, यदि आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो इन निम्नलिखित स्रोतों में से किस तरह को प्रयुक्त करना गलत होगा। तो किसको जो प्रयुक्त करना गलत होगा। ऑप्शन हमारे हस्तलिपियों को, गुफा चित्रकारी को, लघु चित्रकारी को या शिलालेख को। तो यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो इनमें से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। तो राइट आंसर हमारा बी और सी। तो ये जो है दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, इन्हें पहचानें। तो इनमें से दो जो है गलत है, कौन कौन से हैं। ऑप्शन हमारे वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान की विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, या सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो कूट है हमारे सी और डी, ए और सी, बी और सी या बी और डी। तो सामाजिक विज्ञान के जो ये जो अध्यापन है इनमें से कौन सा गलत जो है कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बी और सी। तो इनमें से जो बी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य, जहाँ पर जो है केवल शब्द आ जाता है तो उसके जो है गलत होने के जो है 99% जो है सही संभावना होती है कि ये जो है ऑप्शन गलत होगा। और सी, तो सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने में तरीके समान हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।